जमशेदपुर में संत गौड़गे जयंती के मौके पर संत गौड़गे जागृति मंच के द्वारा शोभा यात्रा का सह संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। इस दौरान विष्णुपुर रीगल मैदान से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो माइकल जॉन सभागार में पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। सभा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने मंच के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही साथ तमाम अभिभावकों से छात्रों के बेहतर और उच्च शिक्षा पर जोर देने की बातें भी कही। बता दें, मंच के द्वारा हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। बातचीत के क्रम में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जिस प्रकार संत गौड़गे ने अपने जीवन काल में शिक्षा को सर्वोपरि मानते हुए समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया, उनके आदर्श और विचार को हमें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है, ताकि हमारा देश 100% शिक्षित हो सके। वहीं मंच के अध्यक्ष शारदा देवी ने कहा कि हर वर्ष संत गौड़गे जयंती को मंच जरूरतमंद छात्रों के साथ मनाता है। मंच का मानना है कि जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान किया जाए, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। इस मौके पर 150 ग्रामीण छात्रों के बीच पाठ्य सामग्री भी वितरित किए गए। हम लोग बहुत धूमधाम से संत गौड़गे बाबा जी की जयंती मनाए हैं और हर साल इसी तरह मनाते हैं और हम लोग हर साल इसी तरह मनाएंगे। और हम कहना ये चाहते हैं कि जो संत गौड़गे बाबा जी का जो उद्देश्य था कि आप बढ़िया कपड़ा नहीं पहनिए, आप थाली लोटा में मत खाइए, हाथ पर रख कर खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो सबसे बड़ा संदेश दिए थे कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और ज्यादा ताम झाम में मत रहिए। आज हम लोग वही संदेश दिए हैं और संत गौड़गे जी के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोग एकदम गरीब बच्चों, जो कि एकदम उसके पास स्कूल ले जाने के लिए के बैग नहीं रहता था, तो हम लोग उस तरह से जाके ग्रामीण से जाकर बच्चा को चुन चुन के ला कर उनके 300 बच्चे के बीच में हम लोग कॉपी पेंसिल बैग का वितरण किए हैं और यही संदेश दिए हैं कि सब बढ़िया से पढ़ो लिखो। उनको इसी का हम लोग को बहुत खुशी है। किया है, ना जाने कितने जुल्म और सितम सहने का काम किया है। हम यदि संत श्री गौड़गे बाबा को याद करते हैं तो बाबा निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने जीवन ज्योति के रूप में शिक्षा की अलग जगाने के लिए न सिर्फ पुस्तकालय खोले, गौशालाएं, धर्म स्थान खोले, चिकित्सा के प्रबंध किए, लेकिन अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए शरीर में चंद ऐसे शरीर को ढकने के लिए कपड़े रखे, जो देखकर लगता था कि ऐसा परोपकारी संत जिसने अपने जीवन के मूल्यों को, अपने जीवन की सारी चीजों को पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। हम ऐसे गौरवशाली इतिहास के वंशज हैं, जिसमें हमारे इतिहास पुरुषों ने अपने जीवन का सर्वस्व त्याग किया है और हवन के रूप में अपने शरीर को जलाने का काम किया है और हमको रोशनी और हमको ऊर्जा देने का काम किया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवीएन 24 न्यूज।